दोस्तों, बिहार में एसआईआर की एक और गड़बड़ी का सबूत तेजस्वी यादव ने पेश किया है। तेजस्वी यादव ने बकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए बताया है कि किस तरह से मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और सिर्फ उनके पास ही नहीं बल्कि उनके देवर के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र से। अभी कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर आईडी का खुलासा किया था। उन्होंने बकायदे स्क्रीनशॉट पेश किए थे और कहा था कि देखिए, दोनों ईपीआईसी नंबर अलग अलग हैं, उम्र भी अलग अलग है, लेकिन नाम पता सब कुछ सेम ही है। अब सवाल फिर से उठने लगा है कि एसआईआर में इस तरीके की गड़बड़ी क्यों हो रही है। पहले आप तेजस्वी यादव का वो बयान भी देखिए जिसमें वो मुजफ्फरपुर की मेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ़ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखा ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए, 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फ़ोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी कार्यालय पर बकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में की मेयर का ये मामला उन्होंने रिसर्च करके निकाला और देखिए कि किस तरह से उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, बीजेपी की वो नेत्री भी हैं और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं। सवाल तेजस्वी यादव ने वही उठाया कि क्या बीजेपी के लोगों को ये छूट दी जा चुकी है कि वो 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, वहीं बाकी 65 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए हैं, ये अभी तक बताना जरूरी नहीं समझा है चुनाव आयोग ने। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बकायदा एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव तस्वीरों के साथ लिखते हैं कि आज एक और खुलासा, श्रीमती निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं। इनके पास एक नहीं 2 ईपीआईसी आईडी हैं। इनके एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ पर 2 अलग अलग वोट हैं। 2 अलग अलग ईपीआईसी कार्ड में इनकी 2 अलग अलग उम्र भी है। एसआईआर में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म पर 2 अलग अलग साइन किए होंगे। इन 2 अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि मेयर ने खुद साइन किए। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग ईपीआईसी कार्ड के साथ 2 अलग अलग उम्र के साथ एक ही विधानसभा में इनके 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए हैं, ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से यही नहीं रुकी है। इनके 2 देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार, सुपुत्र श्री अशरफी लाल। उनके भी 2 अलग अलग ईपीआईसी कार्ड के साथ 2 अलग अलग बूथ में 2 अलग अलग वोट भी बने हुए हैं। मतलब इन्होंने भी एसआईआर में 2 अलग अलग फॉर्म भरे होंगे और 2 अलग अलग साइन भी किए होंगे। जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में खुद ऐसा कर रहा है तो फिर एसआईआर का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है। ये बीजेपी की मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग इसलिए इनकी मदद के लिए इनके पक्ष में फर्जी वोट कर रहा है? चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है। बताइए, बड़े बड़े लोगों का एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग ईपीआईसी कार्ड है, 2 अलग अलग उम्र के साथ 2 अलग अलग वोट कर दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं तो और क्या है? बिहार की जनता 2020 से जानती है कि ये लोग वोट चोर हैं। मात्र 12,756 वोट के अंतर से धांधली कर इन्होंने हमें 15 सीटों में जबरन चुनाव हरवा दिया था। अब की बार जनता इनका ऐसा इलाज करेगी और भगाएगी कि इनके साथ साथ इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई करिश्मा नहीं है। ये लोग चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं के बल पर धांधली और हेराफेरी कर वोटों की चोरी कर रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है और ये उन्होंने जो तस्वीरें पेश की हैं ये ड्राफ्ट सूची के बाद की है, यानी कि एसआईआर पुनरीक्षण होने के बाद जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उसमें
ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक ही व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड हैं और ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि पहले डिप्टी सीएम के 2 वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं, इसके बाद अब जो बीजेपी से जुड़ी हुई मेयर हैं, संभावित प्रत्याशी भी बताई जा रही हैं, उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो 2 अलग-अलग देवर हैं, उनके भी 2 अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। ये भला एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, यही सवाल तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने डिप्टी सीएम पर भी सवाल खड़े किए थे, तो डिप्टी सीएम ने कहा था कि मैंने अपनी जगह चेंज कराई थी और इसके लिए मैंने आवेदन दिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने अपने एक सफाई में बोली थी। वहीं मुजफ्फरपुर की जो घटना है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और भाजपा की बड़ी नेत्री निर्मला देवी हैं, इनके पास 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा क्षेत्र से, और उनके दोनों देवर के भी 2 एपिक हैं। निर्मला देवी के दोनों एपिक नंबर में उम्र भी उनकी अलग अलग है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी का लगातार ये जो आरोप है वो जारी है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर वोट चुरा रहा है। लोगों को लगता है कि ये कोई जादू है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते रहते हैं, चाहे राज्य कोई भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो वोट चुरा रहे हैं। और एक के बाद एक तेजस्वी यादव इनके खुलासे करते जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है, लेकिन इन लोगों को नोटिस कब भेजा जाएगा, इन पर कार्रवाई कब होगी, और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है उसका वापस से क्या किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची में ही जब इतनी ज्यादा गलतियां निकल कर सामने आ रही हैं, तो जो असल सूची आएगी उसमें क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।